अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले एसिड रेन की हमने डेफिनेशन पढ़नी है कि एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड ऑन डिज़ोल्विंग एसिडिक एक पोल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय वाटर। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो आप ये पोल्यूटेंट्स वाला जो टॉपिक उसमें पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एयर में सल्फ़र के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड एयर में शामिल हो जाते हैं। ये ऑक्साइड जब रेन वाटर के साथ मिलते हैं तो वो रेन जब ज़मीन पर आती है तो उस रेन को हम एसिडिक रेन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ऊपर लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इन एयर। यानी फॉसिल फ्यूल के जलने से एयर में सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में इजाफा होता है। रेन वाटर कन्वर्ट्स सल्फ़र डाइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये NOx लिखा हुआ है। NOx मीन्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को चेंज कर देती नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में। ये आप देखिए डायग्राम। ये एयर में आपको पता है एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन शामिल है। अर्थ में जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये ऑक्साइड बनते हैं तो जब सल्फ़र डाइऑक्साइड एयर में मौजूद वाटर के साथ या रेन वाटर के साथ मिलती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड वाटर दे गिव अस सल्फ्यूरिक एसिड। और जो NOx हैं ये नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स होते हैं। इनके फार्मूलाज हैं NO, NO2, N2O5, N2O एंड N2O3। इनमें से NO2 का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो दो एसिड बनते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब रेन वाटर के साथ डिज़ोल्व होकर ज़मीन पर आता है तो वो एसिड रेन की फॉर्म में ज़मीन पर आएगा। अगरचे हमारी जो नॉर्मल रेन है वो भी एसिडिक होती है क्योंकि उसके अंदर हवा का नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब नॉर्मल रेन के साथ ज़मीन पर आता है तो उसकी pH 5 to 6 होती है। नॉर्मल रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर। इट्स pH इज़ अबाउट 5.6 to 6। यानी जो नॉर्मल रेन वाटर है उसकी एसिडिक 5.6 to 6 होगी, जो आपको पता है कि एसिडिक की रेंज में आता है। लेकिन बट रेन वाटर ऑन डिज़ोल्विंग एक पोल्यूटेंट्स जो अभी आपने पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जब ये एयर में शामिल हो जाएंगे, उस रेन वाटर में शामिल हो जाएंगे तो वो रेन जो होगी वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी और उसकी pH जो है डिक्रीज़ होकर 4 तक आ जाएगी। इसलिए फिर हम उस रेन को हम एसिडिक रेन कहते हैं। तो ये पहले ये डेफिनेशन है और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। अब सबसे पहले हम इसके इफ़ेक्ट्स से पहले हम ये डायग्राम देखेंगे। आप ये देख लीजिए डायग्राम में उन्होंने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। एक जो हम अपने ऑटोमोबाइल यूज़ करते हैं उनकी एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकलती हैं वो भी एयर में शामिल हो जाती हैं। फैक्ट्रीज़ वगैरह में जितनी भी उनकी प्रोडक्शन होती है उससे फैक्ट्री से निकलने वाले जितने फ्यूम्स हैं या जो उसका धुआं है ये भी एयर में शामिल होकर एयर में पोल्यूटेंट में इजाफा करते हैं। तो ये एक पोल्यूटेंट्स या जो ऑक्साइड्स हैं ये जब एयर में मौजूद रेन के साथ मिलते हैं तो रेन वाटर के साथ मिलकर ये एसिडिक रेन बनाते हैं। ये इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हैं, ये एयर के साथ ज़मीन पर आएंगे और ज़मीन पर आके जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए ये नुकसानदेह हैं। जो प्लांट्स हैं उन पर इफ़ेक्ट होगा इनका। ये एसिडिक रेन वाटर जो होगा ये ऐसा ऐसा रिवर में, लेक्स में और सी में जाएगा और फिर उधर की एक्वेटिक लाइफ जो है वो उससे डिस्टर्ब होगी। तो इसके 4 इफ़ेक्ट्स आपकी बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले एसिडिक रेन इज़ डेंजरस फॉर एक्वेटिक लाइफ। Acid rain on soil and rocks leaches having metals like aluminium, mercury, etc. with it and discharge these metals into rivers and lakes। यानी एसिडिक रेन जब ज़मीन के ऊपर आती है और ज़मीन के ऊपर आके वो सॉइल में और रॉक्स में से लीच होकर, लीच का मतलब होता है रिस के आहिस्ता आहिस्ता जब ज़मीन के अंदर शामिल होती है तो अपने साथ हैवी मेटल्स लाइक एलुमिनियम, मरकरी और उसमें जो लेड वगैरह हैं इनको भी अपने साथ ज़मीन के अंदर ले जाती है और ऐसा ऐसा जब वो लीच आउट होके ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर है उसमें शामिल हो जाएगी और रिवर्स और लेक्स में भी ये वाली जो मेटल्स हैं शामिल हो जाएंगी।
और जो लेक्स और जो रिवर है इसका वाटर आमतौर पे ह्यूमन बीइंग अपने ड्रिंकिंग जो पर्पसेस हैं अपने पीने के लिए यूज़ करते हैं. दिस वाटर इज यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस. दिस मेटल अकोमुलेट इन ह्यूमन बॉडी टू अ टॉक्सिक लेवल. अगर ये पानी जिसमें ये मेटल मौजूद है, हम ये पानी बहुत लंबे अरसे तक के लिए हम पिएंगे, ये मेटल्स ह्यूमन बॉडी में इकट्ठे होकर जब एक ख़तरनाक हद तक जब पहुंच जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. इसके साथ साथ इक्वेटिक लाइफ यानी समुंदर के अंदर या जो लेक्स और रिवर के अंदर जितनी भी इक्वेटिक लाइफ है, ये मेटल्स उनके लिए भी ख़तरनाक हैं. इक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन लेक्स आल्सो सफ़र्स बिकॉज ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेटल्स, स्पेशली हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल. जो है अगर लेक्स में ज़्यादा मकदार में एल्यूमिनियम मेटल होगी तो उससे फ़िश जो हैं उनके गिल्स जो होंगे बंद हो जाएंगे, उनके सांस लेना उनका मुश्किल हो जाएगा. इससे इट कॉजेज सफोकेशन. इससे उनका दम घुटेगा, यानी जब उनके गिल्स ही बंद हो जाएंगे तो उन्हें सफोकेशन होगी, दम घुटेगा और अल्टीमेटली फ़िश जो हैं वो लेक्स में या ओशन में या कहीं भी उनकी डेथ हो जाएगी. सेकंड जो पैराग्राफ के ऊपर या सेकंड पॉइंट के ऊपर हेडिंग लिखनी, हाउ एसिडिक रेन डैमेज बिल्डिंग्स. Acidic rain attacks the calcium carbonate which is present in the marble and limestone of the building and the monuments. यानी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जहाँ कहीं भी मार्बल का और लाइमस्टोन का काम किया गया है उसके ऊपर जब एसिडिक रेन आके गिरती है तो वो उनकी शाइन को ख़त्म कर देती है और वो डे बाय डे रूड होते जाती हैं, यानी वो ऐसा ऐसा वो ख़राब होती जाती हैं. पॉइंट नंबर 3 के ऊपर हेडिंग है, हाउ एसिडिक रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल. आपने देख लिया कि एसिडिक रेन में एसिडिटी ज़्यादा है, pH उसकी 4 है, एसिडिक उसमें शामिल हैं, तो एसिड उसमें शामिल हैं. जब वो एसिड ज़मीन के अंदर आएंगे तो बहुत सी जो फसलें और जो होंगे प्लांट्स वो इस किस्म की जो सॉइल है उनमें उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो सकेगी. इट आल्सो इंक्रीजेज द टॉक्सिक लेवल इन द सॉइल. इसकी वजह से सॉइल में भी जो उनकी जहरीली मकदार है जो मेटल्स है वो भी एक ख़तरनाक हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके अंदर फसल नहीं उग सकेगी. इवन ओल्ड ट्रीज़ आर बीइंग अफेक्टेड बाय ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल. यानी ओल्ड ट्रीज जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा ज़मीन में अंदर उनकी गहरी हैं वो भी उसके से इफ़ेक्ट होंगे और एसिडिटी की वजह से वो भी ऐसा ऐसा उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और सबसे पहले वो खुश्क होंगे और फिर ऐसा ऐसा वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. इसके बाद है नंबर 4 है, या आप ये हेडिंग लिख लीजिएगा, एसिड रेन डैमेज द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, क्योंकि दस लिमिटिंग देयर ग्रोथ. यानी एसिड रेन जो होते हैं ये जो प्लांट्स और ट्रीज़ के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देती है. और डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी ऑफ द डैमेज, यानी वो जो उनके अंदर जो मेटल्स हैं वो किस हद तक शामिल हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी वजह से जो या तो वो प्लांट फ़ौरन सूख जाएगा या वक्ती तौर पे उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. और जो प्लांट्स होते हैं उनमें सर्दी और गर्मी को या किसी भी बीमारी को बर्दाश्त करने की एबिलिटी भी कम हो जाएगी. तो ये एसिड रेन उसके 4 इफ़ेक्ट्स हैं. मैंने ऊपर हेडिंग जो लिखी है ये बोर्ड के पेपर्स में इन हेडिंग के अंडर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने ये या तो आप ये पॉइंट नंबर 3 आपकी बैक एक्सरसाइज का है और जो बाकी हेडिंग्स हैं ये बोर्ड के पेपर्स में आई हुई हैं, इसलिए मैंने ये लिखी है. तो आपने ये सारी हेडिंग्स बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. थैंक यू.